हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बेलगाम खालिस्तानी। कनाडा के मिसिसागा में राम मंदिर को जिस तरह निशाना बनाया गया और उसकी दीवारों पर भद्दे, अपमानजनक एवं भड़काऊ नारे लिखे गए, उससे यह स्पष्ट है कि ऐसी हरकतें करने वाले तत्व बेलगाम होते जा रहे हैं। चूंकि दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में भी नारे लिखे गए, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि इसके पीछे खालिस्तानी अतिवादियों का हाथ है। हाल के समय में यह तीसरी बार है जब कनाडा में किसी मंदिर को निशाना बनाया गया हो। कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी भारतीयों पर भी हमले कर चुके हैं। इसके अलावा वे खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह कराने का तमाशा भी कर चुके हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि खालिस्तानी अतिवादी यह सब करने में इसीलिए समर्थ हैं क्योंकि वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण कर्नाटक की वर्तमान सरकार उनकी घृणा फैलाने वाली हरकतों की अनदेखी करना पसंद कर रही है। स्पष्ट है कि कनाडा सरकार के प्रति भारत को अपना रवैया कठोर करना होगा क्योंकि वह खालिस्तानी चरमपंथियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखती। कनाडा सरकार अपने डुलमुल रवैये से खालिस्तानियों का दुस्साहस भी बढ़ा रही है। दुर्भाग्य से वह यह जानते हुए भी ऐसा कर रही है कि अतीत में कनाडा के खालिस्तानी किस तरह आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनमें एयर इंडिया के विमान में विस्फोट की घटना भी है जिसमें 300 से अधिक यात्री मारे गए थे। समस्या केवल यह नहीं है कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी अनियंत्रित हो रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे ऑस्ट्रेलिया में भी बेलगाम हो रहे हैं। इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों की ओर से 3 मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के बाहर जैसे भारत विरोधी घृणित नारे लिखे गए और जिस प्रकार भिंडरानवाले का गुणगान किया गया, उससे खालिस्तानियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का ही पता चलता है। भारत सरकार को केवल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ अन्य देशों में खालिस्तानियों की सक्रियता से ही चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे भी होना चाहिए कि अन्य भारत विरोधी तत्व और विशेषकर जिहादी शक्तियां भी विदेश में मंदिरों को निशाना बना रही हैं। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि कुछ समय पहले ब्रिटेन के लेस्टर शहर में जिहादी तत्वों ने एक मंदिर को निशाना बनाया था। खतरनाक बात यह है कि जिहादी और खालिस्तानी न केवल एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बल्कि वे मिलकर हिंदू विरोध को हवा भी दे रहे हैं। भारत को उनसे सतर्क रहना होगा। भारत सरकार को इससे भी चिंतित होना चाहिए कि हिंदुओं के प्रति घृणा भाव बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। यह घृणा भाव यही बताता है कि हिंदू फोबिया अब एक हकीकत है। कैबिनेट के निर्णय। भूदशाओं और वाहनों में दरारें पड़ने के कारण सुर्खियां बने जोशीमठ शहर की समस्या के समाधान की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट ने इस कड़ी में जोशीमठ के आपदा
प्रभावितों के पुनर्वास की नीति पर मुहर लगाई तो राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की कड़ी में वाहनों का मुआवजा तय किया गया है। इसमें आवासीय वाहनों के लिए CPWD की दरों के आधार पर मुआवजे की दर निर्धारित की गई है, तो व्यावसायिक वाहनों के लिए श्रेणियां भी बनाई गई हैं। उन व्यक्तियों व परिवारों को राहत दी गई है जिनके पास लीज की भूमि है या फिर भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है। किराए पर रहकर रोजगार करने वालों का रोजगार छीनने पर उन्हें भी एक मुश्त राहत का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, भूमि के मुआवजे की दरों के निर्धारण को NDMA की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय होने की संभावना है। NDMA की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जोशीमठ के उपचार को कदम उठाएगी। यही नहीं, कैबिनेट ने 3 साल के अंतराल के बाद राज्य में भूमि की सर्किल दरों में ज़्यादातर क्षेत्रों में वृद्धि की है। पहाड़ में ये दरें 10 से 15% तक बढ़ी है, तो मैदानी क्षेत्रों के सुविधाजनक स्थानों में से 51 से 100% और लगभग 5% स्थानों में 100% से ज़्यादा की वृद्धि की गई है। कैबिनेट के इस निर्णय से जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने स्वास्थ्य, खेल, कौशल विकास, स्टार्टअप, MSME, उद्योग, दिव्यांगजन, परिवहन, वनों से रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि समेत अन्य विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब यह मशीनरी पर है कि वह कैबिनेट के निर्णयों को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करे। धन्यवाद।